Hey guys, how are you? Hope so you're doing well. And my name is Mr. Hari Kumar and welcome to my YouTube channel. And once again I have just come back to take a topic use of mind. Okay, actually in the last video I had given the explanations about use of the mind. So once again we have to study the structure number 19. Okay, and that was structure number 18. And today I'm just going to discuss about the structure number 19. Okay, in this structure especially I will just tell about without the main verb. ओके अगर बिना किसी मेन वर्ब को हम माइंड को लेकर के कैसे बनाने वाले हैं, तो यह स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो इस वीडियो को अवश्य आप लास्ट तक देखें, बहुत ही छोटा होगा। आई जस्ट गिव यू द वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइस। ओके, सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। ओके गाइस, सो से प्लीज दिस इज अ स्ट्रक्चर नंबर 19। ओके गाइस, स्ट्रक्चर नंबर 19 आप लोगों को मैं पूरा सीरीज कर देने वाला हूं, तो लेट्स वॉच हियर स्ट्रक्चर नंबर 19। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ओके, सी प्लीज, दिस इज अ पॉजिटिव। ओके गाइस, दिस इज पॉजिटिव। सो सब्जेक्ट प्लस माइंड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट or we can use noun here, right? In this structure we have to see that how to identify the sentence as well as the structure. Okay, so we have here we have to see that if the sentence ends with okay ता होगा, okay ता होगा, ती होगी और ते होंगे, तो for that we have to apply okay subject plus might plus be plus object or we can use the noun. First of all, here we just know that there is no any particular verb. Okay, just I'm talking about a transitive verb. Means in this structure there is no a particular main verb. Okay, so for that we have to use here be. Okay, subject plus might plus be plus object, or we can say that is the noun. Okay, so might is here modal verb. Okay, it is used to denote the actions word. Okay, the actions word instead of that of the place, here we can use that a particular mind. Okay guys, so see please, जैसे अगर मुझे बोलना है कि अमित ऑफिस में होगा, अमित might be in the office, वह घर पर होगा, she might be at the house, वह स्टेशन पर होगा, he might be at the station, उसे समस्या होगा। तो ऐसा सेंटेंस नहीं, अगर इस प्रकार का सेंटेंसेस को यहाँ पे यूज करूंगा तो डेफिनेटली रॉन्ग होने वाला है। तो फॉर दैट वी हैव टू बी अवेयर, फॉर दैट वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्फ दैट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस शुड बी जस्ट देयर रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो मैं आपको नेगेटिव भी बताऊंगा, इंट्रोगेटिव भी बताऊंगा और WH वर्ड भी बताने वाला हूं कि आप इसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, नेगेटिव में माइंड के बाद आपको नोट लगाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो माइंड को सबसे पहले आप लेके आइए। तो मैं एक ही स्ट्रक्चर में आपको सारे के सारे सेंटेंसेस में देने वाला हूं। ओके गाइस, सो सी प्लीज, जस्ट लाइक सीमा, ठीक है, सीमा घर पर होती होगी। ओके, सीमा घर पर होती होगी या सीमा घर पर होगी, सीमा घर पर होगी। तो ये सेंटेंस में आपको कैसे बनाने वाला हूं, सीमा, ओके, सीमा might be at home, because in this structure we can see there is not a particular man verb. Okay, so instead of there, okay, we have to apply that is a be. सीमा might be at home, सीमा घर पर होगी। ओके, सोनू ऑफिस में होगा, राइट, सोनू ऑफिस में होगा। इसको कैसे बनाएंगे, सोनू might be in office, सोनू ऑफिस में होगा, सोनू might be in office। अगर मैं बात करूं सिया बस के अंदर होगी, तो इसको कैसे बनाएंगे, सिया might be inside the bus. Okay guys, in this way we can apply and we can use this structure as I have just given you। सिया बस के अंदर में होगी, सिया might be inside the bus, क्योंकि सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट
देन लगाना माइट, देन बी, देन ऑब्जेक्ट और द नाउन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द बस, ऑफिस, हॉप, ये सब के सब आपके क्या है, नाउन है। ठीक है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका हो गया आपका मॉडर्न वर्ब, ये आपका बी एज अ मैन वर्ब काम कर रहा है, इनसाइड आपका हो गया आपका प्रीपोजिशन। ओके, और ये आपका नाउन के जस्ट पहले लगा है तो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अगर मैं एक और सेंटेंस जैसे देख लेता हूं, वह, ठीक है, वह पेड़ पर नहीं होता होगा, नहीं होता होगा और नहीं होगा, इसको कैसे बनाएंगे, he might not be पेड़ पर, ठीक है, तो ऑन द ट्रीज। ओके गाइस, तो इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं, he might not be on the tree, वह पेड़ पर नहीं होता होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम नेगेटिव स्ट्रक्चर और आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट यूज करें, देन माइट, नॉट प्लस बी, देन यूज ऑब्जेक्ट। For the interrogative structure, it is a very easy. First of all, we have to apply might. Then आपको लगाना है subject. Then आपको लगाना है be. Then object. और फिर आपको लगाना है आपको interrogation verb. That is a question mark. So guys, I hope ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।